गुजरात गवर्नमेंट और एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जो सर्वे का एक कल दिन था। तो सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि इस सिलसिले में सरकार की तरफ से किसी तरह का कोई भी जिम्मेदारों से सलाह मशवरा नहीं किया गया। ये बड़े अफसोस की बात होती है कि जब भी कोई सरकार खुसूसन माइनॉरिटीज़ के मुतालिक कोई भी चीज़ होती है तो न वहाँ के तंजीमों से कोई मशवरा, न वहाँ के मजहबी रहनुमाओं से कोई मशवरा, ज़िम्मेदारों से कोई मशवरा होता नहीं है। तो ये अफसोस की बात है। ये तमाम की तमाम चीज़ इसी बुनियाद पर होती है कि तालमेल नहीं होता है। हम बिल्कुल इसके मुखालिफ नहीं हैं कि सर्वे होना चाहिए, कोई मसला नहीं है। अगर आपको कोई परेशानी है, आपको कोई डाउट है, तो बिल्कुल हम उसके लिए वेलकम हैं, सर्वे करें, लेकिन नीयत सही होनी चाहिए। और अगर किसी जगह के ऊपर कोई सर्वे करने के लिए आते हैं तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनको, अगर सरकारी डिपार्टमेंट की तरफ से है और बाकायदा वो अपने साथ कुछ डॉक्यूमेंट लेकर आए हुए हैं, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनको अच्छी तरह से वेलकम करें और उनके साथ बातचीत करें और उनकी जो चीज़ मांग रहे हैं उसको वो लोग उसको प्रोवाइड करें, उसको मुहैया कराएं। उसमें एक चीज लिखा गया है कि इसमें मदरसों में कितने गैर मुस्लिम बच्चे पढ़ाई करते हैं। ये पॉइंट किस हद तक लगता है कि बेबुनियाद है, क्योंकि जैसे मौजूदा वक्त के जो हालात हैं, इतने तो सेकुलरिज्म बचा ही नहीं कि हिंदू बच्चे मुस्लिम मदरसे में पढ़ने आए। तो ये कैसे आप इस मुद्दे को देखते हैं? मैं सबको यही सवाल है, तमाम मुस्लिम समाज को यही एक सबके दिमाग में एक सवाल खड़ा हो रहा है कि भाई ये गैर मुस्लिम बच्चे, नॉन मुस्लिम बच्चे कैसे आ सकते हैं हमारी। और आम तौर पर ये जो हमारे ये सब जो मकातिब चलते हैं और जो मदरसे चलते हैं वो 90% जो है वो मस्जिदों के अंदर चलते हैं। तो ये समझ में नहीं आता है कि ये किस तरह से इसको इन्होंने इसके अंदर शामिल किया है। ये ताज्जुब की बात है। सरकार का या तो उनकी जानकारी का अभाव है या तो उन्होंने जानबूझकर इस इश्यू को उठाया है। ये ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि हमारे मकातिब के अंदर जो है गैर मुस्लिम बच्चे आते हों। दूसरी चीज इसमें ये भी लिखा गया है कि बच्चों को एजुकेशन के साथ जोड़ने के लिए उनका सर्वे किया जाए। इसे कैसे आप देखते हैं और क्या आपको लगता है कि भाई इससे मुस्लिम समाज जो है पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ सकता है? अगर ये चीज ऐसी है कि सर्वे एजुकेशन RTE के बुनियाद के ऊपर, तो मेरा सरकार से ये मैं कहना चाहता हूँ कि मकतब जो होता है एक तरह का ट्यूशन है, मदरसा एक ट्यूशन है। सुबह में जो 1 घंटा 1.5 घंटा आते हैं वो बच्चे एज ए ट्यूशन आते हैं और 99.9 जो है फीसद तलब स्टूडेंट्स जो आते हैं पढ़ने के लिए वो सब फिर स्कूलों के अंदर जाते हैं। इसी स्कूल की बुनियाद के ऊपर हमें हमारे मकातिब के टाइम को चेंज करना पड़ता है, कभी सुबह करना पड़ता है, कभी शाम को करना पड़ता है। तो हमारे जो बच्चे आते हैं वो तो एक तरह के ट्यूशन के लिए आते हैं और ओनली फॉर 1 घंटा 1.5 घंटा, ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे के लिए बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं और सब फिर उसके अंदर स्कूल के अंदर जाते हैं। तो ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता है कि मकतब के अंदर जो बच्चे पढ़ने के लिए आते हो वो एजुकेशन से महरूम होते हो, एजुकेशन से दूर रहते हो, स्कूल के अंदर न जाते हो। तो हम ये ट्यूशन की तरह है। अगर ये भी यहाँ पर भी उसका सर्वे करने का कोई सवाल पैदा नहीं होता है। अगर सर्वे करना है कि बच्चे स्कूल जाते हैं कि नहीं जाते हैं, तो मुस्लिम मोहल्लों के अंदर घर घर जाकर सर्वे करें, घरों के अंदर जाकर पूछे कि आपके बच्चे स्कूल में जाते हैं कि नहीं। मदरसे के अंदर जहां पर बच्चे सिर्फ 1.5 घंटे के लिए आते हैं, 2 घंटे के लिए आते हैं, वहां पर RTE और एजुकेशन के बाबत सर्वे करने का क्या मतलब है? इसलिए कि वो तो यहाँ पर 1.5 घंटे के लिए आते हैं, सिर्फ 2 घंटे के लिए आते हैं। उसके बाद हमारी जानकारी के मुताबिक तकरीबन तमाम लोग स्कूल के अंदर बच्चे जाते हैं। तो अगर सरकार को इतनी फिक्र है तो वो घर घर जाए और घर घर जाकर पूछे कि आपके बच्चे जो है प्राथमिक शिक्षण लेते हैं कि नहीं। अगर नहीं लेते, इस तरह अगर सर्वे होता है तो ये ज्यादा बेहतर है सरकार का। उसके अंदर उनकी नीयत के अंदर कोई खोट नजर नहीं आती है। इसके अंदर तो मस्जिदों के अंदर आ जाते हैं, मस्जिदों के अंदर आकर जो है ऐसा लगता है कि कोई मदरसा पढ़ाने वाले या कोई क्राइम कर रहे हो या कोई
गलत चीजों का अड्डा हो। हम तो ये सब सुकून, अमन सुकून और शांति का ये सब जो है ना वो आस्था नहीं है सब। आप आइए मस्जिदों के अंदर तो हम दावत देते हैं, हमारे मदरसों के अंदर आप आइए, हम वेलकम, हमेशा 24 घंटों के लिए हमारे मदरसे खुले हुए हैं, हमारे मकतब खुले, लेकिन उसका एक तरीका होता है, तो उसका एक सिस्टम होता है। आप दुनिया की किसी भी संस्था के अंदर जाते हैं तो किसी जगह के ऊपर आप घुस नहीं जाते हैं। तो आपने ट्रस्टियों के जिम्मेदारों को न जानकारी दी है, न मस्जिद को इमाम को जानकारी दी है, आप अचानक सुबह के अंदर जो है कहते हो और आ जाते हो, तो जाहिर सी बात इसमें गलत फहमी होने वाली है। ये सर्वे नहीं, एक तरीके से रेड लग रहा है। हाँ, ये भी मैं वही कहना चाहता हूं कि ये रेड की तरह हुआ, तो ये गलत फहमी इसी बुनियाद के ऊपर हुई, और जो कुछ भी हुआ ये अच्छा नहीं हुआ है, ये गलत फहमी की बुनियाद पर हुआ है। हालांकि मस्जिद के अंदर तो हम आने की दावत देते हैं, हमारे मदरसों के अंदर हम तमाम मजहब के लोगों को आने की दावत देते हैं। आप आइए, हमारे सिस्टम को आप देखिए, हम किस तरह से गरीब बच्चों को और किस तरह से जो है समाज के उस तबके को हम जो है कवर करते हैं और उनको एक अच्छा इंसान बनाते हैं, और उनको दोनों तरह की हम तालीम देते हैं, हम दावत देते हैं, उनको आना चाहिए। कल का जो हादसा हुआ उससे कहीं ना कहीं एक तरीके से मुस्लिम समाज में भी नाराजगी है, और एक तरीके से FIR दर्ज की गई, और पूरा एक बड़ा इश्यू इस पूरे मामले को बना दिया गया, दरियापुर वाले मामले को। उससे आप कैसे देखें और क्या मैसेज देंगे? मेरा ये कहना है कि भाई ये जो चीज हुई है, जो एक्सीडेंट हुआ है, ये एक हादसा है, ये कोई प्लानिंग या इस तरह की कोई चीज नहीं है, गलत फहमी की बुनियाद पर हुआ है, और ये चीज को इतना बड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है। जो जहां कहीं भी हुआ है उनके जिम्मेदारों से मिलकर इस चीज को जो है ना साफ सुथरा कर देना चाहिए, क्योंकि ये FIR होगी, फिर मुस्लिम समाज के अंदर नाराजगी और बढ़ेगी। तो हम तो सरकार के साथ हर वक्त जो है सहायता और ताउन करने के लिए तैयार है। तो अब छोटे से मसले के लिए गलत फहमी पैदा हो रही है इसके अंदर, समाज के अंदर, तो इस चीज को FIR की शक्ल के अंदर, फिर वो शक्ल के अंदर जो है, क्योंकि वो बंदे जो शख्स वहां पर आए थे तो उनके पास शायद उनके पास मांगा गया कि आप अपना ID कार्ड मांगिए, वो कीजिए, तो वो नहीं बता पाए। भले आप जबानी कितना कहो, लेकिन वहां जिम्मेदारों को तो इन्फॉर्मेशन थी नहीं, तो ये गलत फहमी हुई है। तो गलत फहमी की बुनियाद के ऊपर इस मसले को जो है, अगर सरकार बहुत ज्यादा मसला न बनाए और फिर नए तरीके से अगर कहीं अधूरा कसर रह गई है तो उसको पूरा करने के लिए सब मुस्लिम समाज के लोग जिम्मेदार उसके, और हमारी जिम्मेदारी भी है। अगर सरकार कोई चीज अगर इस तरह से इश्यू करती है तो उससे इनकार नहीं, हमारी जिम्मेदारी बनती है। सरकार अगर कोई चीज मांगती है हमसे, तो हम बहैसियत हिंदुस्तानी नागरिक और हम यहाँ के नेशनलिटी होने की हैसियत से हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उस चीज को दिखाएं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप हमको जो है एक मुजरिम की तरह हमारे साथ पेश आए। हम काम करते हैं, सरकार के साथ सहायक सरकार के साथ ताउन करके आगे बढ़ना चाहते हैं। तो अच्छी बात है, अगर सरकार की नीयत एजुकेशन के रिलेटेड है तो हम तो खुश हैं। हम तो कहते हैं कि आइए हमारे जो है ना मकातिब बोर्ड बनाइए, मदरसा बोर्ड में मकातिब बोर्ड बनाइए, और उसके अंदर आप कंप्यूटर दीजिए। हमारे बच्चे जो 2 घंटे 2.5 घंटे आते हैं वहां पर कंप्यूटर दीजिए, दूसरे हम देने के लिए तैयार है। लेकिन इस तरह से एक तरीका है, हजारों लोग उनकी अकीदत के साथ जुड़ा मसला है, जज्बात के साथ जुड़ा मसला है, इसके अंदर इस तरह से अगर वो दिया जाएगा तो जो है गलत फहमी पैदा होती है। देखा गया कि गुजरात सरकार की तरफ से गुजरात में जो है वो मदरसा बोर्ड नहीं है, और सरकारी ताउन भी मदरसों को नहीं मिलता है। दूसरे राज्यों में देखा गया कि अगर सरकारी ताउन नहीं मिलता है तो कम से कम मान्यता प्राप्त है तो वहां से पढ़ने वाले बच्चों को डिग्री मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई बोर्ड वगैरह नहीं है। इसके बाद भी इस तरीके का सर्वे कहीं ना कहीं सवाल तो खड़ा करते हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि मकातिब जिसका ये सर्वे का नोटिफिकेशन सरकार ने जारी किया, एजुकेशन डिपार्टमेंट को जिम्मेदारी दी इसको, तो ये जो है ये कोई मुस्तकिल ये मदरसा है, सिर्फ 1.5 घंटा है। आप उसको ट्यूशन समझिए। आप यहाँ पर बच्चे सिर्फ 1.5-2 घंटे के लिए आते हैं और फिर चले जाते हैं, अपने घरों के अंदर चले जाते हैं। तो यहाँ पर जो है एजुकेशन का कोई मसला ही नहीं रहता है इसके अंदर, क्या हम एजुकेशन से उनको वंचित करते हो या उसकी वजह से कुछ और करते हो। तो न सरकार से कोई मदद लेते हैं, न सरकार से कोई ताउन लेते हैं। ये तो खुद जो है जो मोहल्ले के जो जिम्मेदार होते हैं वो कुछ पैसे देते हैं, कोई 200, 500, 1000 रुपया करके जो है, जो मुदरिस हो जाए, जो टीचर होती है उनकी सैलरी कर देते हैं, जो पढ़ाने वाले होते हैं, जैसे ट्यूशन टीचर्स की सैलरी होती है, इनकी सैलरी होती है।